A morning devotion from Oil and Wine.
as we ministered unto the Lord in worship. हम परमेश्वर की असीम दया के लिए धन्यवाद करते हैं जब हम उसकी सेवकाई कर रहे थे और स्तुति और आराधना में थे। We thank the Lord for all that God has spoken to us this morning. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो कुछ आज सुबह उसने बोला। There are several things the Spirit of God spoke to us in preparation for what the Lord has for us in these days. परमेश्वर की आत्मा ने कई चीजों को हमारे से बोला उस तैयारी के विषय के अंदर जो आने वाले दिनों में परमेश्वर कार्य करेगा। As we heard very clearly this morning, और जैसे आज सुबह स्पष्ट रीति से हमने सुना, it's a matter of our hearts. और विषय हमारे हृदय का है। That our hearts may be in the right direction. हमारा हृदय एक सही दिशा में हो। That we may be open for that work of the Spirit in our hearts in these days. ताकि हम अपने हृदय के अंदर आत्मा के उस कार्य के लिए इन दिनों में खुले रहें। You know, we heard one thing very, very clearly this morning. और आज सुबह एक चीज हमने स्पष्ट रीति से सुनी, that God has His appointed time for all things. परमेश्वर के पास अपनी सारी चीजों के लिए एक नियुक्त समय होता है। He is a God who worketh all things after the counsel of His own will. और ये वो परमेश्वर है जो हर एक कार्य अपने स्वयं की इच्छा और बुद्धि के अनुसार करता है। The most important thing in this hour for us is that we may be established in God's word, in God's truth concerning His eternal purpose. सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए ये है कि हम उसके वचनों में और स्नातन काल की सच्चाइयों में स्थापित हो जाएं। You know, so God has gathered us together और परमेश्वर ने हमें एकत्र करा है to speak to our hearts, हमारे मनों से बोलने के लिए, to open our spiritual eyes, हमारी आत्मिक आंखों को वो खोलना चाहता है, that we may be established in God's eternal purpose. ताकि हम परमेश्वर के स्नातन काल के उद्देश्य में स्थापित हो जाएं। You know, and the Lord is opening our eyes to see this truth. और इस सच्चाई को देखने के लिए परमेश्वर हमारी आंखों को खोल रहा है That God's timings are always related to God's eternal purpose. परमेश्वर के समय हमेशा ही उसके स्नातन काल के उद्देश्य से जुड़े हुए रहते हैं। As we heard very clearly, nothing and absolutely nothing surprises our living God. जैसे हमने स्पष्ट रीति से सुना, कोई भी चीज परमेश्वर को हैरान नहीं करती। We saw the example of Jesus our Lord. और हमने अपने प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देखा। He moved in union with the Father. और वो पिता के साथ एक घनिष्ठता के अंदर चला। Not only he did the Father's will, ना केवल उसने पिता की इच्छा को पूरा but करा, he always moved in the Father's time. और वो हमेशा ही पिता के नियुक्त समय में भी चला। And we heard one thing very clearly, और एक चीज हमने स्पष्ट रीति से सुनी, that we are called to be the church of Jesus Christ. हमें बुलाया गया है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के रूप में। The Lord will have a glorious bride in these end times. और इस अंतिम समय में परमेश्वर के पास अपनी महिमा से भरी हुई दुल्हन होगी। There are many things that God has appointed His church to come into. और परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के आने के लिए कई चीजों में एक समय नियुक्त In करा है। other words, there are many appointments of God for His church. दूसरे शब्दों में परमेश्वर के साथ भेंट करने के लिए कई अवसर रखे हैं परमेश्वर You ने। know, and all those things will come to pass as God has foreordained them. और ये सारी चीजें जरूर पूरी होगी जिनको परमेश्वर ने पहले से ही पूर्व निर्धारित किया हुआ है। And God wants His church to come to that realm of sensitivity about not only the will of the Father, but even the times of the Father. और परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया संवेदनशील अवस्था में आ जाए और ना केवल उसकी इच्छा बल्कि उसके नियुक्त समय को भी वो जान ले। Many a time we have seen that. कई बार हमने ये देखा है, You know, God's people know the will of God, but they did not come into the
time of God. They did not move in the time of God. परमेश्वर के लोग अक्सर परमेश्वर की इच्छा को तो जानते हैं लेकिन उसके नियुक्त समय के अनुसार नहीं कार्य करते And so there were confusions. और उस परिणाम स्वरूप असमंजस या गफलत में आते हैं। So when we look into the life of Jesus Christ, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं he did not claim to be the prophet and go about prophesying. और उसने इस चीज का हक नहीं जताया कि वो भविष्यवक्ता है। He did not say that I'm a teacher and go about the entire world roaming around as a teacher. और ना ही उसने इस बात की घोषणा करी कि वो शिक्षक है और उसके रूप में वो संसार में जाए। But Jesus did everything लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हर एक चीज वो चीज करी in the will of the Father. पिता की सिद्ध इच्छा में। He moved in the spirit of the Father. और वो पिता की इच्छा के अंदर चला। He did everything according to God's eternal purpose. और उसने हर एक वो कार्य करा सनातन काल के उद्देश्य के निमित्त। And he did it in the timing of the Father. और ये सारी चीजें उसने पिता के नियुक्त समय के अंदर करी। He was found in the will of the Father. और वो पिता की इच्छा के अंदर पाया गया। And also he was found in God's time. और परमेश्वर के नियुक्त समय के अंदर भी वो पाया गया। You know, I would like to bring some examples to us tonight. और आज शाम को कुछ उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत कर That our spiritual eyes may be open. ताकि हमारी आत्मिक आंखें ज्योति में हो जाए। And that's what God wants us to understand और वही सब कुछ परमेश्वर चाहता है कि हम समझे and perceive in our hearts. और अपने मनों के अंदर उसका अनुसरण करें। And this is what God desires of His church also in these end times. और यही सारी चीजें परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया भी इस अंतिम समय में जान ले। Now we see in the book of Luke chapter 4. और लूका की पुस्तक चौथा अध्याय। Luke chapter 4. लूका की पुस्तक चौथा Luke अध्याय। chapter 4. And may the Holy Spirit do that work within our hearts. और प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा इस कार्य को करे आपके अंदर। You know, Luke chapter 4, verse 17. 17वां वचन चौथे अध्याय का। We'll read from verse 16. And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, The Spirit of the Lord is upon me, because he hath appointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears. So here we find an incident in the life of Jesus Christ. और यहाँ पर हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक घटना। He gave it to the minister and he sat down. और उसने उस चीज को आराधनालय के सेवक को दिया और बैठ गया। He sat down. और वो बैठ गया। That's what it says. और यही वचन कहता है। And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. और आराधनालय के अंदर सारे लोगों की नजरें उसके ऊपर केंद्रित हो गई। Maybe they all waited for him after having read that portion to bring forth a word of exhortation. और हो सकता Which है was a custom. हो सकता है
ये सारे वचन पढ़ने के बाद सारे लोग ये आशा कर रहे हो कि अब वो कुछ नसीहत देगा, क्योंकि ये उस समय की परंपरा थी। Because he spoke a very important scripture, क्योंकि उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को पढ़ा, which is about the Messiah who is to come. और वो मसीहा के बारे में था जो आने वाला था। And they all knew that a Messiah is to come. They were waiting for him. और ये सारे लोग जानते थे कि मसीहा आएगा और वो उसका इंतजार कर रहे थे। But he was a very controversial figure at that time. और तब तक वो उस अवस्था में नहीं आया था। He was a very disputed person at that time. और उस समय तक उसके ऊपर बहुत ही वाद विवाद होता था। उसके व्यक्तित्व के ऊपर some had this, some said he is this, some said that he is that. They had a lot of opinion about him. और उस समय मसीह के व्यक्तित्व के बारे में लोगों की कई तरह की राय थी। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। So when he gave the book to them and he sat down, और जब मसीह यीशु ने ये पुस्तक पढ़कर पुस्तक उसको दिया, all the eyes were on him, सारों की आंखें उस पे लग गई, thinking that he would say something and exhort them. और वो सोचने लगे और आशा करने लगे पढ़ने के बाद अब वो उन्हें कुछ नसीहत देगा। So he said unto them, और इसलिए उसने उनसे कहा, this day is this scripture fulfilled in your ears. आज के दिन ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ। And you see very clearly और स्पष्ट रीति से देखते हैं how he expressed God's will being fulfilled in God's time. किस प्रकार से उसने परमेश्वर की इच्छा को अभिव्यक्त करा और पूरा किया उसके नियुक्त समय में। We see the sun moving और हम देखते हैं कि पुत्र चला in the spirit of truth, सच्चाई की आत्मा में, and when he moved in the spirit of truth, और जब वो चला सच्चाई की आत्मा में, he was always in God's time. और वो हमेशा ही परमेश्वर के नियुक्त समय में था। Yes. One thing we see is और एक चीज जो हम यहाँ पर देखते that हैं, Jesus would not be pressured by others. और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दूसरे लोगों का प्रभाव नहीं होता। Now, this is a very important thing for God's remnant church in these end times. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है समझने का परमेश्वर के शेष लोगों की कलीसिया के लिए। इस God अंतिम is समय में preparing His church. परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। God is preparing His remnant people in this hour परमेश्वर इस घड़ी में अपने शेष लोगों को तैयार कर रहा है to move in the spirit of truth. ताकि वो सच्चाई की आत्मा में चले। As we move in the spirit of truth, जैसे हम सच्चाई की आत्मा में चलते हैं, we would be there in time for God's purpose to be fulfilled in our lives. तब हम हमेशा नियुक्त समय में रहेंगे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के And I want to tell you, saints, we know that we are so feeble and weak in ourselves. और हम ये भी जानते हैं कि हम अपने आप में होकर कितने लाचार, दुर्बल और कमजोर हैं। But God is not going to leave us the way we are. लेकिन परमेश्वर जैसे हम हैं वैसे नहीं And छोड़ेगा। that's one thing we all must register within us. और ये एक वो चीज है जो हम सब ने रेखांकित कर लेना है। If you ever know in your heart अगर आप कभी भी अपने मन में ऐसा सोचें, what God has called you into, जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, and your heart is in that direction, अगर आपका हृदय भी उसी दिशा में है and it's not divided, और वो बटा हुआ नहीं it है is not half-hearted, और अधूरा नहीं है, remember that याद रखें God would bring about those changes. परमेश्वर उन सारे परिवर्तनों को लेके आए। As God dealt with Jacob, जिस प्रकार से परमेश्वर ने याकूब से व्यवहार करा, even so will He deal with His remnant church, the army of God, in these end times. उसी रीति से परमेश्वर अपनी कलीसिया या अपनी सेना के साथ व्यवहार करेगा। As a man of God said, the sign of God's army is they march with a limb, और because God has touched them. परमेश्वर की सेना का चिन्ह ये होता है
कि वो लंगड़ा के चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें स्पष्ट करा है। You know, so God is going to work, God is going to encounter His church, His remnant in these end times. और इसलिए परमेश्वर इन शेष लोगों को के मुंह दर मुंह आमना सामना करेगा इस अंतिम समय में। God will do this work in our lives. परमेश्वर ये कार्य हमारे जीवनों में करेगा। As we said, Jesus would not be pressured by others. और जैसे हमने सुना कि मसीह यीशु के ऊपर दूसरे लोगों का दबाव नहीं आया। You know how often we come under obligations and pressures. और अक्सर हम कितना दबाव में और चीजों को करने के आभारी के व्यवहार में आ जाते You हैं। know, we see that in our lives. और इन बातों को हम अपने जीवन में देखते We हैं। come under obligations and pressures of others and even the brothers and sisters. और हम दूसरों को खुश करने के लिए प्रभाव के अंदर, दबाव के अंदर आ जाते हैं। You know, and this is dangerous in our lives. और ये खतरनाक चीज होती है हमारे जीवनों में। Many a time when we come to obligations, it can bring us out of God's purpose into a place of terrible wilderness in our lives. और कई बार हम लोगों को खुश करने की खातिर ऐसे कार्य करते हैं जो वास्तव में हमें एक बियाबान जंगल में परमेश्वर की इच्छा से बाहर लेके जाते हैं। You know, it is very, very dangerous in our lives. ये चीजें हमारे जीवनों में खतरनाक होती हैं। You know, sometimes we come under great pressure even among our brothers and sisters. और कई बार हम अपने भाई बहनों के द्वारा बड़े तीव्र दबाव में भी आ जाते हैं। You know, and I'm sure as we all progress on, God will bring about that deliverance in our lives. और जैसे जैसे हम आगे उन्नति करते चले जाएंगे, मुझे भरोसा है परमेश्वर छुटकारा लाएगा। When we look into the life of the Son, और जब हम पुत्र के जीवन को देखते we हैं, see very clearly स्पष्ट रीति से देखते He हैं, moved in the spirit of truth, और वो सच्चाई की आत्मा में चला, and He would not be pressured by others. और दूसरों के द्वारा वो दबाव में नहीं आता था। When we turn to the book of John, और जब हम यूहन्ना की पुस्तक की तरफ मुड़ते the हैं, book of John यूहन्ना की पुस्तक and chapter 7, और 7वां अध्याय and verse 2, दूसरा वचन। now the Jews' feast of tabernacles was at hand. His brethren therefore said unto him, Depart hence, and go into Judea, that thy disciples also may see the works that thou doest. यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा और जो काम तू करता है उन्हें तू अपने चेलों को भी वहां दिखा। For thee there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, shew thyself to the world. क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। For neither did his brethren believe in him. क्योंकि उसके भाइयों ने भी उस पर विश्वास नहीं। For this God is our God forever and ever. He will be our guide from now and even unto death. For this God is our God forever and ever. He will be our guide from now and even unto death. For this God is our God.